वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्श्रीसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़ा ही सुंदर दिन है आज, महारास पूर्णिमा। आज महारास है। आज मतलब शरद पूर्णिमा की वो रात जब श्याम सुंदर ने वंशी वादन करके समस्त गोपियों को आकर्षित किया था यमुना पुलिन पर। और ये समस्त गोपियाँ, इनमें ऋषिचर्य गोपियाँ, नित्य सिद्धा गोपियाँ, देवियाँ, श्रुतियाँ, ये सब श्रुतिचर्य गोपियाँ आदि ये सब थीं। और यूँ तो रास नित्य ही होता है, किंतु वो जो रात्रि थी बड़ी दिव्य रात्रि थी, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में। तो आज यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब आकर के वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। और इस समय आज का काफ़ी महत्व है। और आज शनिवार भी पड़ गया है तो और भी बहुत लोग जो है आ पा रहे हैं श्री वृंदावन धाम में भगवान के दर्शन के लिए। तो हम जैसा कि चर्चा करते चले आ रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की लिखी प्रार्थनाओं पर। इस क्रम में जो दूसरी प्रार्थना दैन्य बोधिका स्वरूप में है उस पर चर्चा हो रही है, जहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि हरि हरि की मोर करम गति मंद ब्रजे राधा कृष्ण पद ना भजिनो तिल आद ना बुझिनो रागेर संपंद। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ यहाँ सबार पाद पद्म ना सेविनु तिल आद आर किसे पूर्व एक साथ।
मतलब इस प्रार्थना को सुनते हुए ये महसूस होता है कि जो राग भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, प्रिया जी के प्रति पूर्ण आविष्टतामय जो अनुराग है, जो भजन है, जो खिंचाव है, वो ही जीवन का एकमात्र साध्य है। उसी के लिए भजन है, पूजन है। यानी इंसान शुरुआत कहीं से भी करे, कहीं से भी शुरुआत करे, शास्त्र शासन के डर से भजन करे, या वो नरक नहीं जाना चाहता इसलिए भजन करे, या वो मुक्ति कामी है, मुक्ति चाहिए उसे इसलिए भजन में पदार्पण करे। कहीं भी कैसी भी क्यों ना शुरुआत हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राग भजन के स्तर तक पहुंच जाता है, यानी वैदिक भक्ति करते करते कोई अगर राग भक्ति में प्रवेश कर जाता है, राग भजन के स्तर पर पहुंच जाता है, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है। लेकिन कहा यह गया है कि जो राग भक्ति तक नहीं पहुंचा वैदिक भक्ति करते करते, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसता है। कारण कि अगर कहीं से उसे इस बात का पता चल जाता है कि राग भक्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और उम्र गुजर गई लेकिन अभी तक वो राग भक्ति के स्तर को नहीं पा सका, या राग भक्ति के अर्थ को ही नहीं समझ पाया, राग भक्ति के पाने की तो बहुत दूर की बात है, तो वो सोचता है कि मेरे कर्म की गति ही बड़ी मंद है। यानी मैंने जन्म तो लिया लेकिन साधु संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं किया, पढ़ाई तो खूब की, पढ़ाई में कोई कमी थी ऐसा नहीं है, पढ़ते चले गए, बहुत सारी डिग्रियां भी हो गई, लेकिन तो भी ये समझ नहीं आया कि भगवान का भजन करना चाहिए था। और अगर महत कृपा से भगवान के भजन की शुरुआत हो भी गई जीवन में, तो ये समझ नहीं आया कि वैदिक भक्ति तक रह जाना जीवन का लक्ष्य नहीं था। क्योंकि हम जिसका भजन कर रहे हैं उसके स्वरूप को तो समझिए, वो करुणामय स्वरूप, वो पूर्ण मधुरिमा का अनंत समुद्र, मधुरिमा का वारिधि सिंधु, सीमाहीन समुद्र, जो कि तरंगायित है, और साथ में है महाभावमयी श्री राधा रानी, प्रेममयी श्री राधा रानी। पता ही नहीं चल पाया इनके बारे में, और उनके माधुर्य का, यानी श्याम सुंदर के माधुर्य का और प्रिया जी के माधुर्य का, प्रिया जी के प्रेम का एक कण भी प्राप्त नहीं हो पाया, एक कण भी अनुभव में नहीं आया, है ना। तो फिर क्या हुआ, तो फिर भजन वगैरह जो भी हमने प्रयास किया एक तरीके से विफलता को ही प्राप्त हुआ। यानी कि वैकुंठ में जाना तो हमारा ध्येय नहीं है कि हम वैकुंठ चले जाएं, उसके लिए तो आप हरि नाम करते रहिए, वही काफ़ी है। हरि नाम करते करते वैकुंठ में चले जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। खूब हरि नाम कीजिए, 2-2 3-3 लाख माला कीजिए तो चले जाएंगे वैकुंठ में। लेकिन भजन दिया है हमें गौरांग महाप्रभु ने मंजरी भाव का। हम गौर युग में पैदा हुए हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, उस पर भी हम भारत में पैदा हुए हैं। तो हमारे गौरांग महाप्रभु ने कृपा करके जो बड़ा ही उन्नत और सुंदर भजन दिया है, वो भजन दिया है कलिहत जीवों को अपनी कृपा से, वो दिया है निकुंज का भजन, प्रिया प्रियतम की सेवा का भजन, जहाँ पर निष्काम सेवा कर रही हैं मंजरियाँ श्री राधा श्याम सुंदर की निकुंज में, इसी वृंदावन धाम में, इसी वृंदावन धाम में। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम की ही मूर्ति हैं, नित्यानंद जी के ही एक अन्य स्वरूप हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी गति जो कर्म की है वो क्या मंद है, जीवन गुजर गया लेकिन यही नहीं समझ आया कि ब्रज में राधा कृष्ण का भजन मौजूद है, उस वही हमने पाया नहीं। क्यों? क्योंकि उनका भजन है प्रेम से करना होता है, यानी उनके भजन में ये जो विधि निषेध ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं।
एक राग को लेकर, आविष्टता को लेकर, तन्मयता को लेकर के भजन में लगना होता है। प्यार करना होता है। प्यार को कोई प्यार कहीं से सीखा नहीं जाता है ना। अगर एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने बच्चे से ऐसे प्यार किया जाए। प्यार अंदर ही रहता है ना। वो ममता अंदर ही भगवान दे रहते हैं। तो ये जो प्रेम है, ये प्रेम नामक शब्द है, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है कि हम भगवान से ही पूर्ण प्रेम करें, प्रिया प्रियतम से पूर्ण प्रेम करें। लेकिन वो समझ कैसे आएगा? राग का संबंध कल हमने बताया था। क्या है राग का संबंध? वो अनुराग, प्रिया जी का प्रियतम के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, श्याम सुंदर का जो है अपने भक्तों के प्रति जो अनुराग है, भक्तों का भगवान के प्रति जो अनुराग है, वो क्या है? कल चर्चा हुई थी। तो वो राग का संबंध कैसे समझ आएगा? तो बोल रहे हैं स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग, यानी रघुनाथ भट्ट जी और गोपाल भट्ट जी, है ना। ये दो भट्ट हैं। रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्रीजीव लोकनाथ, यहाँ सवार पाद पद्म ना सेविनु तिल आद, आर किसे पूर्वे के साथ। सीधी बात कह दी हमारे लिए, बड़े ही कृपा करके नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कह दिया कि ये जो हमारे आचार्य हैं ना, उनमें सबसे पहले तो नाम ले लिया स्वरूप गोस्वामी जी का, स्वरूप दामोदर जी जो हमारे हैं उनका नाम ले लिया। क्यों ले लिया उनका नाम? क्योंकि ललिता जी की कृपा के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर निकुंज में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? वो तो परम प्रखरा है ना। परम प्रखरा जो गोपी हैं वो तो जब देखती हैं कि राधा रानी का दिल दुखा है तो कृष्ण को भी नहीं अंदर आने देती हैं। तो फिर वो किसी को कैसे अंदर आने देंगी? तो इसीलिए बोला स्वरूप जी। देखिए स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी हैं और स्वरूप दामोदर जी नवद्वीप में ही आविर्भूत हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि नवद्वीप में कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के नीलाचल चले गए हैं, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि वो तुरंत ही भाग के काशी चले गए। और काशी में जाकर के एक जो वहाँ स्वामी थे उनसे उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली। तो सन्यासी महोदय ने कहा कि ठीक है, अब आप जो है पूरी तरह से गेरुए वस्त्र पहनिए, शिखा कटा लीजिए, सूत्र कटा लीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब आप वेदांत पढ़िए और पढ़ाइए। सन्यासियों का कर्म ही यही है कि वेदांत आदि उपनिषद आदि पढ़ें और पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा ये भी हम नहीं कर सकते हैं। सन्यास तो हमने इसलिए लिया है ताकि हम जो है बिना किसी रोक टोक के कृष्ण भजन कर सके। हमें तो कृष्ण भजन ही करना है और कृष्ण भजन ही साध्य है, कृष्ण भजन ही साधन है। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं करना चाहते। तो उनके सन्यास जी के गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वही कीजिए। तो महाप्रभु की इतनी याद आई स्वरूप दामोदर जी को कि वो नीलाचल चले गए। तो दक्षिण यात्रा करके जब लौटे श्रीमन महाप्रभु, तो स्वरूप दामोदर जी उनके चरण में आकर के पड़ गए कि नाथ आप मुझे छोड़ के चले आए, है ना। और लेकिन तो भी आपने कितनी कृपा की कि मुझे रहने नहीं दिया कहीं भी, मुझे अपने पास खींच लिया, अब मत जाने देना। तो हमारे जो गौरचंद्र हैं उन्होंने स्वरूप दामोदर जी को अपने गले लगाकर कहा कि देखो तुम मेरे पास रहो सदा सर्वदा के लिए, और तुम कृष्ण कथा कहते रहना मेरे साथ। क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे को तो अब राधा जी के भाव में श्याम सुंदर का रस आस्वादन करना है, और उसके लिए तो मुझे संगी साथी चाहिए। ललिता विशाखा, प्रिया जी जब बहुत दुखी होती थी, है ना, किशोरी जी जब बहुत दुखी होती हैं कृष्ण विरह में, तो ललिता विशाखा जी से अपने हृदय की बात कहती रहती हैं और ललिता जी उन्हें समझाती हैं, विशाखा जी उन्हें समझाती हैं। रामानंद राय जी हैं विशाखा सखी और स्वरूप दामोदर जी हैं ललिता सखी। तो दोनों जो सखियां हैं वो गौर सुंदर के साथ रह रही हैं, यानी कि स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय जी। तो स्वरूप दामोदर जी का नाम पहले लिया है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। क्यों? क्योंकि रस की परिपाटी, निकुंज रस की परिपाटी, प्रिया प्रियतम को क्या पसंद है, उनकी सेवा किस तरह से करनी चाहिए ताकि उनके मनोनुकूल हो, वो परिपाटी सिर्फ और सिर्फ स्वरूप दामोदर जी अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए अगर कोई नीलाचल में यानी जगन्नाथपुरी में
महाप्रभु से मिलने आता था तो सबसे पहले वो स्वरूप दामोदर से मिलता था, क्योंकि स्वरूप दामोदर जी ये जानते थे कि किसको मिलने देना है किसको नहीं। कोई अगर कुछ लिखता था, कोई रचना लिखी उसने और उसका मन होता था कि मैं श्रीमन महाप्रभु से शेयर करूं, महाप्रभु को दिखाऊं, तो रामानंद स्वरूप दामोदर जी कहते थे कि पहले आप मुझे पढ़ाइए। जब वो पढ़ते थे और देखते थे कि महाप्रभु का हृदय इससे दुखी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि महाप्रभु सदा सर्वदा गंभीरा की गुप्त निधि के रूप में राधा रानी के महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं और उस महाभाव को लेकर के श्याम रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो उस रस में कहीं कोई विजातीय तत्व भंग ना डाल दे, कुछ भंग ना हो जाए विजातीय तत्व से, रस दोष ना हो जाए, रसाभास ना हो जाए, ये बड़ा डर लगा रहता था स्वरूप दामोदर जी को। इसलिए सबसे पहले स्वरूप दामोदर जी से मुलाकात होती थी। कई लोग आते थे स्वरूप दामोदर जी से, बहुत अच्छी तरह से उनकी जानकारी थी, परिचय था, तो वो बोलते थे हमारा जो पुत्र है वो वेदांत पढ़ रहा है, एक बार आप सुन लो, एक बार आप सुन लो। तो वो मना कर देते थे, क्योंकि स्वरूप दामोदर जी को कोई रुचि नहीं थी वेदांत उपनिषद, वो तो रस के परिकर हैं। और वो जाने भी नहीं देते थे उनको महाप्रभु के पास, और अगर जाए कोई तो उन्हें बता देते थे कि आप कोई चर्चा मत करिएगा अपनी इस ग्रंथ वगैरह का। तो रस को समझना सिर्फ और सिर्फ स्वरूप दामोदर के बस की बात थी। रामानंद राय जी भी उनमें से एक थे। दोनों जो है रस परिकर हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी, अगर आपको याद हो, हम चर्चा करते आए हैं, जब वो पहुंचे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के बाद, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को निताई चांद ने ही बोल दिया था कि आपको स्वरूप दामोदर जी के पास दे देंगे श्रीमन महाप्रभु। और जब महाप्रभु के पास पहुंचे तो स्वरूप जी को बुला करके कहा था श्री गौरचंद्र ने कि अब आज से मैं इन्हें जो है स्वरूप जी का रघु जानूंगा, कि ये स्वरूप जी के भृत्य हैं और पुत्र के समान भी हैं। आप अब इनकी देखभाल कीजिए। भृत्य यानी आपके ही सेवक भी रहेंगे। रस परिपाटी सब इन्हें समझाइए, क्योंकि एकदम कोरा कागज की तरह रूप जी रघुनाथ जी पहुंच गए थे। उनके हृदय में बस गौर भक्ति थी, वो गौर को जानते थे, समझते थे। देखिए, हैं तो नित्य परिकर प्रिया जी के रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रति मंजरी, तुलसी मंजरी नित्य परिकर हैं। बावजूद इसके, इस नित्य परिकर होने के बावजूद भगवान जैसे अवतार लेते हैं और उनकी सर्वज्ञता शक्ति को वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और परिकरों के साथ वो लीलाएं करते हैं। इसी प्रकार से जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं वो भूल गए कि मैं परिकर हूँ। हमारे समस्त गोस्वामी भूले पड़े थे। चाहे रूप सनातन जी की बात ले लीजिए, वो नवाब हुसैन शाह जी के मंत्री थे और अपना बस अशर्फियाँ गिनने में लगे रहते थे, उसी हिसाब में लगे रहते थे, भूल जाते थे। अगर उनको उनका रसोइया जो है वो आटा घोल करके पानी दे देता था शरबत के नाम पे, तो पी लेते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वो आटा है कि शक्कर है, क्योंकि रसोइया ही भूल जाता था कि वो आटा था कि शक्कर था। तो आकर के माफ़ी मांगा, तब उनको समझ आई कि अच्छा हमने आटा घुला हुआ पी लिया, तो ये कैसी ज़िंदगी है कि इतना पैसा है तो भी इस ज़िंदगी को भी हमने एंजॉय नहीं किया, और परमार्थ भी हमारे हाथ में नहीं है ना, वो भगवान भी हमारे हाथ में नहीं, भगवान का राह भी नहीं पता है। ये कैसा जीवन है कि नोट गिनते गिनते हम थक गए हैं, किसी चीज की कमी नहीं थी, इतना पैसा, इतना पैसा। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कितने कितने पैसे वाले थे, कितने पैसे वाले थे, लेकिन सब छोड़ करके भागे हैं। रूप सनातन जी की बात ले लीजिए, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं हरि हरि कि मोर करम गति मंद, मेरा करम गति मंद है, ये खुद राजकुमार थे। राजकुमार थे, राजा जो इनके पिता थे उनका बड़ा ही स्नेह है अपने इकलौते पुत्र के ऊपर, लेकिन इन्होंने भी राजपाट सब त्याग दिया और सिर्फ भजन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बड़ा ही दुखी होकर के कि स्वरूप जी का अनुगत्य नहीं किया, स्वरूप जी हमें नहीं मिले अनुगत्य के लिए, स्वरूप दामोदर जी। तो स्वरूप दामोदर जी रस के परिकर हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उन्होंने जब अपनाया, क्योंकि वो तो गौर भजन को लेकर के चले थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास, रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब स्वरूप दामोदर जी के पास आए, तब उन्हें समझ आने लगा
कि ये गौरांग महाप्रभु वस्तुतः श्री राधा रानी हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं के महाभाव में सारी बातें हैं। ये गौर के मर्म को, गौरांग महाप्रभु के मर्म को सिर्फ दो लोग जानते थे अच्छी तरह से, और वो थे स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय जी। और समस्त भक्तों की कृपा से और महाप्रभु ने जब शक्ति संचारी तो रूप रघुनाथ आदि समस्त गोस्वामी गण भी गौर मर्म को समझने लगे, है ना। तो ऐसे स्वरूप दामोदर जी, जिनके पास तकरीबन 16 वर्ष रहे हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे राधा कुंड के ऋषि आचार्य, उनका मैंने चरण की सेवा नहीं की, तिल आधे तिल के लिए भी चरण सेवा नहीं की, अपने गोस्वामियों की, अपने गुरुवर्ग की, सनातन जी, रूप जी, ये सब हमारे गुरुवर्ग ही तो हैं, और कौन है ये? तो बोल रहे हैं कि स्वरूप दामोदर जी की मैंने सेवा नहीं की, सनातन गोस्वामी जी की, रूप गोस्वामी जी की, रघुनाथ भट्ट युग की, भूगर्भ जी की, श्री जीव जी की, श्री लोकनाथ जी जो उनके अपने गुरुदेव हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के, इन सब की मैंने सेवा नहीं की। इसलिए मेरी जो इच्छा है कि मैं प्रिया प्रियतम के राग संबंध को समझूं, कि ये प्रेम जो राधा श्याम सुंदर का जो प्रेम है, जो प्राकृत भाव से विहीन है, जो चिन्मय है, जो अप्राकृतिक है, जो परम पवित्र है, शुचि है परम, उस भाव को समझूं। क्योंकि हमें क्या पता, हमें पता है वो महाभाव से बनी है, पर ये महाभाव होता क्या है? हमें क्या पता कि वो महाभाव की परिकर श्री राधा रानी जब श्याम सुंदर को देख रही हैं तो उस देखने का क्या अर्थ है, और श्याम सुंदर पर ही उसका क्या प्रभाव है। श्याम सुंदर कोई छोटा मोटा तत्व तो है नहीं, जिससे सारे भगवत स्वरूप प्रकट हुए हैं, जिनसे सारी जीव शक्ति प्रकट हुई है, जिनसे सारे ब्रह्मांड आदि सब प्रकट होते हैं, जो ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान जिनसे प्रकटित है, वो श्याम सुंदर एकदम ज्ञान रहित हो जाते हैं, संवित हारा हो जाते हैं श्रीमती जी को देख करके। तो वो कोई रूप के अधीन होने वाले तो है नहीं, ऐसा बड़ा तत्व भगवान कभी किसी रूप के अधीन तो हो नहीं सकते हैं, किसी के भी प्रेम के अधीन होते हैं। लेकिन ये प्रेम क्या है, ये राग क्या है, ये अनुराग क्या है, ये महाभाव क्या है, ये हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की तरह हमारे हृदय में भी हमारे आचार्यों के प्रति निगूढ़ श्रद्धा, पूर्णतम सम्मान जागृत नहीं होता समस्त आचार्यों के प्रति। इसीलिए यहाँ कहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ, अपने गुरु जी को भी बोल रहे हैं, इनका मैंने चरण सेवन नहीं किया। फिर गुरुदेव इस संबंध में कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए राग के संबंध को समझने का उपाय बता रहे हैं कृपा करके नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये किस प्रकार का भजन है, निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, उनका मिलन, उनका प्रेम, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता माता जी, हमें तो दुनियावी चीज़ें समझ आती हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि वो इसलिए पल्ले नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी आकुति व्याकुलता रूप रघुनाथ आदि आचार्यों के चरण में नहीं है। क्योंकि वो अगर देंगे तो ही प्राप्ति होगी, अगर वो नहीं देंगे तो प्राप्ति भी कुछ नहीं होगी, उनके देने से ही प्राप्ति होगी। इसीलिए पल्ले नहीं पड़ता। यहाँ बोला गया क्या कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वरूप सनातन रूप, रघुनाथ भट्ट युग भूगर्भ श्री जीव लोकनाथ। रघुनाथ माने रघुनाथ दास गोस्वामी जी, भट्ट युग माने रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट जी। ये है ब्रज की मंजरियाँ, ये निकुंज की मंजरियाँ हैं। ये निभृत निकुंज में सेवा की परिपाटी को जानती हैं, ये प्रिया प्रियतम के मन को जानती हैं। ये मंजरियाँ श्री राधा श्याम सुंदर के हृदय को जानती हैं। ये उनकी सेविकाएं हैं, अत्यंत अत्यंत अंतरंग सेविकाएं हैं ये प्यारी मंजरियाँ। और हम लोगों को मंजरी भाव उपासना दिया है श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके। तो अगर हम इन नित्य सिद्ध मंजरियों का ही अनुगत्य नहीं लेंगे, इनके ग्रंथों का अनुशीलन नहीं करेंगे, इनसे हम याचना नहीं करेंगे कि एक ही तो जीवन मिला है, ये जीवन बेकार ना चला जाए, हमें जो है अपने चरणों में ले लीजिए, हम समझ पाएँ प्रिया प्रियतम के संबंध को, तब तक चाहे हम कितना भी भजन कर लें, हम समझ नहीं पाएंगे जो है राधा रस सुधा को। कभी हमारे
हृदय में आएगा नहीं वो। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों के रूप में ब्रज का अति निगूढ़ रहस्यमय, निगूढ़ रहस्यमय, अति निगूढ़ है, ये बहुत ही रहस्यमय है। ना तो इसे सुखदेव गोस्वामी जी तक जान पाए जो कि श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं, अन्य परिकरों की बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर ये हमें मिला है हमारे महाप्रभु की कृपा से, निताई चांद की कृपा से, हमारे नित्य सिद्ध जो मंजरियां हैं यानी कि स्वरूप सनातन रूप आदि जी की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। तो लेकिन समझेंगे कैसे? गुरुदेव कहते हैं कि ये ब्रज का अति निगूढ़ रहस्यमय मधुर भाव का रागानुगा भजन या श्री राधा कृष्ण युगल की उपासना विश्व मानवों को बांटने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। ये बांटते भी हैं, ये समझाते भी हैं, ये देते भी हैं, ये हृदय में प्रकट कराते भी हैं। इसीलिए अगर हम आचार्यों को छोड़ देते हैं और आचार्यों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सीधा भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान भक्तों के माध्यम से ही मिलते हैं, है ना। और अगर एक विशिष्ट रस में हमें भगवत सेवा चाहिए तो विशिष्ट रस की जो परिचारिकाएं हैं, जो आचार्यों के रूप में हमारे पास आए हैं, उनका अनुगत्य करना होगा। और बड़ा ही सरस अनुगत्य है उनका, उस अनुगत्य में कहीं से भी कोई नीरसता नहीं है। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके लिए इनके पाद पद्म सेवन के बिना युगल उपासना का रहस्य समझने का सामर्थ्य किसी में नहीं। तो इनकी चरण उपासना करनी होगी। इनकी रूप सनातन आदि जितने भी हमारे गोस्वामीगण हैं उनकी चरण उपासना करनी होगी, है ना। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि इन लोगों ने नित्य सिद्ध पार्षद होकर भी स्वयं अति व्याकुल भाव से चरम आरती उत्कंठा के साथ राग भक्ति की साधना कर और ग्रंथ आदि का प्रचार कर इस महाप्रभु युग के लोगों को राग भजन का रहस्य सिखाया है। सारी जानकारियां तो किताबों में होती है ना, सारी जानकारी तो ग्रंथों में होती है ना। हमारे आचार्य देखिए, मतलब ब्रज की नित्य सिद्धा मंजरियां हैं, फिर राधा कृष्ण के साथ रहने की आदि हैं, और गौर के साथ थे ये सब, गौर के साथ, गौरांग महाप्रभु के साथ। और गौरांग महाप्रभु ने जैसे ही इन्हें आदेश दिया कि ब्रज में वापस जाओ, वही तुम्हारा असली घर है, वहीं पे तुम्हारे को स्फूर्ति होगी, वहीं पर तुम लिख पाओगे, वहीं पर तुम आचरण कर पाओगे, वहीं तुम दिखा पाओगे, वहीं तुम बांट पाओगे, वहाँ जाना होगा। चले आए। कितना बड़ा विरह सहा इन्होंने, बहुत बड़ा विरह सहा। क्योंकि वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक प्रहर तो सिर्फ गौर वर्णन में ही जाता था, गौर कथा लेके ही बैठे रहते थे। वो इतना गौरांग महाप्रभु को मिस करते थे कि गौरांग महाप्रभु जब चले गए तो उसके बाद वो यहाँ आ गए ब्रज में कि मैं जो है यहाँ पर कूद के जान दे दूंगा अपनी, अब मैं यहाँ रहूँगा नहीं। तो सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ने उनको संभाला और उन्हें राधा कुंड भेजा कि आप भजन करिए प्रिया जी का। रूप जी ने उन्हें राधा रानी का भजन किस प्रकार से करना है वो सब बताया। तो इसीलिए रूप जी को अपना गुरु समझते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, और रूप जी सनातन जी को अपना शिक्षा गुरु समझते हैं, है ना। तो जब ये दोनों भी अंतर ध्यान हो गए थे तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जैसे होता है ना कि अगर किसी के अंग काट दिए जाएं तो वो कैसे फड़फड़ाता है, ऐसे ही तड़पते थे। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था एकदम, खाना पीना, एक जरा सा मट्ठा लेकर के रहते थे। कहते हैं कि रूप सनातन जी के जाने के बाद तो मट्ठा भी त्याग दिया था। ऐसा प्रबल विरह, एक तो प्रिया जी का विरह और प्रिया जी से भी ज्यादा बढ़कर के उनकी मंजरियों का विरह, जिनके अनुगत्य में वो सेवा कर रही हैं, उनकी मंजरियों का विरह तो और भी बड़ा विरह है। गुरु मंजरी कहाँ चली गई मेरी, मेरी रूप मंजरी जी कहाँ चली गई, उन्होंने तो सिखाया मुझे, उनके द्वारा ही तो प्राप्ति संभव हुई। तो यहाँ पर बताया कि ये लोग नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन तो भी अब जब नित्य सिद्ध पार्षद हैं तब तो इन्हें पता ही है कि जब चाहे आंख बंद किया और डुबकी लगा ली अंदर। इनको भजन में इतना हाहाकार करने की क्या आवश्यकता है। भाई नित्य सिद्ध पार्षद हैं तो प्रिया प्रियतम की लीला तो स्फुरित तो होगी ही अंदर, है ना। देखते भी होंगे साक्षात, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि पार्षदों के बगैर भगवान भी कहाँ रह पाते हैं, भक्त के बगैर भगवान भी नहीं रह पाते हैं। तो गाहे बगाहे दर्शन देते ही हैं। बावजूद इसके हाहाकार, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हाहाकार आप जब सुनते हैं बड़ा ही अचरज होता है कि कांदे गोसाई रात्र दिने पूड़े जाए तने मने,
तनु मने चक्षु अंध अनाहार आपन देह भार। ये हालत हो जाती थी कि ऐसा रोते थे, श्री कुंड के, राधा कुंड के तट पर लोटपोट करते रहते थे, हाँ किशोरी जी, हाँ राधे, कब दर्शन दोगी, कब साक्षात सेवा पाऊंगी। इतना रोते थे कि रोते रोते आंखें अंधी हो गई थी, अनाहार, बिना कुछ खाए रहते थे, हैं, एकदम पिंजर जैसे हो गए थे। फिर भी 2000 बार वो जो है दंडवत प्रणाम करते थे। ये सोचिए, ये हालत थी उनकी। मतलब उनके तो नियम ही पाषाण की रेखा के समान थे। कुछ नहीं खाते थे। सब जानते थे कि हमारे जो ये आचार्य हैं बस इतना सा मट्ठा पीते हैं, लेकिन देखिए पहुंच कहाँ तक होती है ये रागानुगा भजन में, ये स्मरणांग भजन में, कि एक दिन बीमार हो गए, इनको अजीर्ण हो गया, इनका पेट खराब हो गया। वैद्य जी आए, वैद्य जी ने नाड़ी देखी, नाड़ी देख करके वैद्य जी ने कहा कि इन्होंने कुछ खीर वीर खाई है बहुत ज़्यादा, ओवर ईटिंग से, ज़्यादा खाने से इनका पेट खराब हो गया। सारे के सारे जो भी इनके अनुयायी थे, क्योंकि देखिए दीक्षा तो देते नहीं थे, लेकिन तब भी तो सारे अनुयायी हो जाते हैं ना, फॉलोवर्स, प्रशंसक हो जाते हैं ना, भजन तो खींचता है सबको, एक आम आदमी को पास में। तो वो सबके सब बोलने लगे, ये कैसे हो सकता है हमारे आचार्य को, ये तो एक इतना सा मट्ठा जब हम देते हैं तो पीते हैं, वो भी एक बार पीते हैं दिन भर में, 24 घंटे में, तो आप कह रहे हैं खीर खाई है। तो उनसे पूछा गया, वैद्य जी ने पूछा आपने खीर खाई है क्या? तो शर्माने लगे, बोले हाँ, किशोरी जी को स्मरणांग भजन करते करते खिला रहे थे, प्रिया प्रीतम बैठ के खीर पा रहे थे, और उनका जो अधरामृत है और गुरु वर्ग का अधरामृत है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में खा लिया मैंने, बस फिर क्या था, मेरे पेट में अजीर्ण हो गया। स्मरण में भजन कर रहे हैं, स्मरणांग का भजन है, स्मरण में खिला रहे हैं और स्मरण में ही खा रहे हैं, लेकिन रोग के लक्षण शरीर में उभर आए। तो स्मरणांग भजन बड़ा पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। मतलब चिंतन ही जो है सिद्ध हो जाता है, इसीलिए चिंतन राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि इंसान के पास कितना ही कुछ क्यों ना हो, कितना ही दैहिक हो, शारीरिक संबंध हो, लेकिन चिंतन अगर हमारा राइट होगा, मन अगर हम सही जगह रखेंगे, तो जहाँ मन होगा प्राप्ति उसी चीज़ की होगी। ये हमारे आचार्य अपने आचरण से सिखाते हैं। तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है अपने आचरण से, हमारे समस्त अन्य गोस्वामी अपने आचरण से, अपने हाहाकार से, व्याकुलता का भाव जो उनके हृदय में है किशोरी जी के लिए, उससे जो है दिखा रहे हैं कि महाप्रभु के इस युग में आप आए हो, महाप्रभु ने कृपा करके प्रिया प्रियतम का इतना सुंदर भजन दिया है, बिल्कुल मतलब कोई एफर्ट मत छोड़िए इसे प्राप्त करने के लिए, है ना। कि हम दुनिया में जब जाते हैं दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो भी उतना ही मिलता है जितना कि किस्मत में है। लेकिन उतनी मेहनत अगर हम यहाँ कर लें परमार्थ की दिशा में, किशोरी जी को पाने के लिए, श्याम सुंदर जी के चरण सेवा, किशोरी जी को की चरण सेवा पाने के लिए, निताई गौर की चरण सेवा पाने के लिए, तो इसी जन्म में मिल सकते हैं। हम उसका 1% भी नहीं करते। मतलब ये हर आदमी की बात है, मेरी भी बात है, बीच में अंतराय आ जाते हैं, पाप आ जाते हैं, कुछ क्या करें। बहरहाल इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर श्रीमन महाप्रभु का तो भजन किया हमने, हाँ गौर, हाँ निताई, हाँ निताई, हाँ गौर जी, गुरु जी ने समझा दिया निताई गौर ही सर्वस्व है, लेकिन उनके इन प्रिय पार्षदों का सेवन नहीं किया, उपासना नहीं की, तो साधक का चित्त इनके प्रति अकृतज्ञता रूपी कालिमा से ढक जाएगा। अन्य प्रकार की 1000 चेष्टाएं करके भी राग का संबंध नहीं समझ पाएगा। अकृतज्ञता, क्योंकि हमें ये गोसाई वर्ग ही तो लेकर के आए हैं इस भजन में। कौन लेकर के आया है? कौन लेके आया है? हमारे गोस्वामी रूप सनातन जी लेकर के आए, हमारे गुरु वर्ग लेकर के आए, हमारी गुरु प्रणाली लेकर के आई है, हमारे स्वरूप दामोदर जी, हमारे रामानंद राय जी, ये सब हमारे हैं और हम इनके हैं, है ना। बस समय का फासला है कि मिलन नहीं हो रहा है। जिस दिन चित्त पे से कालिमा हट जाएगी है तो सामने नजर आएंगे सारे, सब कुछ, सारा धाम अपने स्वरूप को अंगीकार करेगा हमारे सामने ही, वो सब होगा ही। अगर भजन में सिंसेरिटी रही, अगर आचार्यों के प्रति सिंसेरिटी रही। तो दैन्य का उदय होने पर श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, मैंने तिलार्ध भी इन पार्षदों का सेवन नहीं किया, मेरी अभिलाषा आखिर पूरी कैसे होगी। फिर कहते हैं, कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज, जेहो कैलो चैतन्य चरित्र, गौर गोविंद लीला सुनिते गलैये शिला,
ताहा तेना होइलो मूर्छित। हाँ? यानी कि महाप्रभु के बाद जो एक बड़े ही अन्यतम हमारे रसिक भक्त हुए हैं, हमारे गोस्वामी हैं श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आपको पता ही है कि 90 साल से ऊपर की उम्र हो गई और नेताई चांद ने इनको आदेश दिया है कि भाई आप जो है महाप्रभु की अंत्य लीला को वर्णित करिए, और इसीलिए इनको ब्रज में भेजा गया। ये ब्रज में आए हैं तो समस्त हमारे गोस्वामीगण हैं वो भी बोल दिए कि आप महाप्रभु की लीला को वर्णित कीजिए। अरे महाप्रभु को तो मैंने कभी देखा भी नहीं, चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने कभी नहीं देखा है, लेकिन बोला गया है कि उनकी लीला को आपको लिखना होगा। देखिए, और वो कह रहे मैं इस उम्र में कैसे लिखूं, उम्र तो बहुत हो गई ना, 90+, कैसे होगा, असंभव मात्र हो गई बात तो, असंभव जैसी। लेकिन अब सबका आग्रह है तो श्रीपाद कृष्णदास कविराज जी को लगा कि इसका मतलब ये भगवान की इच्छा है। मदन मोहन जी के पास गए, प्रणाम किया, और अब हमारे प्यारे मदन गोपाल जी ने अपने गले की माला इनके गले में डाल दी। गले की माला डल गई इनके गले में तो पता चल गया कि वो भी कह रहे हैं कि तुम ही लिखो। बस उसके बाद से तो इन्होंने राधा कुंड में अपना निवास स्थान बना लिया। और क्योंकि महाप्रभु के अंत लीला के जो साक्षी, परम साक्षी हैं, वो हैं हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने 16 वर्ष स्वरूप दामोदर जी का संग किया, महाप्रभु की सेवा की, महाप्रभु को देखा, उनका दर्शन किया और महाप्रभु का मर्म समझाया, महाप्रभु की प्रत्येक लीला का मर्म समझाया स्वरूप दामोदर जी ने बड़े ही प्यार से, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। तो उनकी सहायता से, रूप जी की सहायता से, सनातन जी की सहायता से हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत जैसा बड़ा ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, मतलब उस ग्रंथ के समान तो दुनिया का कोई ग्रंथ है ही नहीं। सारे भक्ति के सिद्धांत, रस तत्व, भागवतम का सिद्धांत, और ब्रजलीला का समझ लीजिए उत्तरखंड है वो, ब्रजलीला का ब्रजलीला परिपक्वतम स्वरूप में जहाँ पर वर्णित है महाप्रभु के माध्यम से, वो है श्री चैतन्य चरितामृत। दोनों एक ही हैं। और ब्रजलीला को अगर किसी को समझना है प्रिया जी के भाव को, तो उसे चैतन्य चरितामृत की शरण लेनी ही होगी। और उन्होंने ही श्री कृष्ण का नामृत जो श्री बिल्वमंगल ठाकुर की है, उसकी सारंग रंगदा टीका भी लिखी है। बहुत सुंदर टीका है इनकी, बहुत सुंदर। परम रसिक भक्त हैं, इसीलिए बोला कि कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज, परम रसिक भक्त हैं। और उन्होंने इतने सुंदर माने गोविंद लीला अमृत लिखा है। गौर लीला लिखी चैतन्य चरितामृत में, गोविंद लीला लिखी गोविंद लीला अमृत में। इतनी सुंदर वर्णन है उसका कि व्यक्ति अगर पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ दे दिया है, हम लेने में कंजूसी करते हैं। आमतौर पर तो दाता ही कंजूसी करता है ना देने में, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दाता कंजूसी करता है देने में, वस्तुतः हम कंजूसी करते हैं लेने में, ये हमारे ऊपर ब्लेम जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ही समझा रहे हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि जो है आचार्यों के शरण लेना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत विश्व का एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें साध्य साधन तत्व, सिद्धांत, लीला, साहित्य, इतिहास, दर्शन, आख्यान, रस एक साथ अपूर्व भाव परिपाटी के साथ वर्णित हुए हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत में भी गौरांग लीला और श्री गोविंद लीला अमृत में श्री राधा कृष्ण की लीला माधुरी का ऐसा मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है कि जिसे सुनकर पत्थर तक गल जाता है। और हमारा हृदय पत्थर से भी बुरा है, पत्थर से भी ज़्यादा पथरीला है। पत्थर भी बेचारा ठीक ठाक है, हमसे अच्छा है कि वो गल जाता है। देखते नहीं हैं चैतन्य महाप्रभु जो है प्रेम से जहाँ खड़े हो जाते हैं, हाथ रख लेते हैं गरुड़ स्तंभ के पीछे जगन्नाथ मंदिर में, तो वो दीवार ही गल गई, उंगलियों की छाप पड़े हुए हैं महाप्रभु के। और अलालनाथ में जाइए तो वहाँ जा कर के देखिए, पूरा एक बहुत बड़ा पत्थर है जहाँ पर कि महाप्रभु का पूरा शरीर जब उन्होंने दंडवत किया है अपने महाभाव से तपते हुए श्री विग्रह को लेकर के, तो वहाँ पूरा उनका माथा, उनके हाथ, उनका वक्ष देश, उनके जो है उनका जो घुटना, चरण, ये सब के सब छप गए हैं, पत्थर गल गया।
पत्थर गल गया। तो हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कि जिसे सुन करके पत्थर गल जाते हैं, लेकिन हम अनुगत्य नहीं करते हैं आचार्यों का, हम पढ़ते नहीं हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग अकृतज्ञ हैं और कहते हैं कि हम राधा दासी हैं, तो कैसे हो जाएगा? अकृतज्ञ व्यक्ति कभी प्रिया जी का दास से भाव कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि वहाँ तो कृतज्ञता ही नहीं अपितु प्राण डाल करके सेवा करनी होती। कृतज्ञता तो एक फिर भी एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई। हाँ, तो प्राणों एक एक प्राण हो जाते हैं श्री राधा जी के साथ सेवा करने के लिए, उनके समस्त मनोभावों को समझना होता है ना। तो इसीलिए हमारे श्रील ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि उस मधुराति मधुर लीला रस से भी मेरा कठोर चित्त द्रवित नहीं हुआ। उन सब रसिक भक्तों के संग में, यहाँ तक कि जिन्होंने उनका संग प्राप्त करने की कृपा प्राप्त करने जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की थी, उनके संग में भी मेरा उठना बैठना नहीं हुआ। भाई ये कहा जा सकता है कि चलो ये आचार्य तो हमने देखे नहीं इनको, अगर देखते तो आसानी से हम उनका संग प्राप्त कर सकते थे। तो बोले ठीक है, जिन्होंने उनका संग प्राप्त किया या जिन्होंने ग्रंथ रूप में उनका संग प्राप्त किया, तो उनके पास भी बैठ करके हम कहाँ उनसे सीखने के लिए व्याकुल होते हैं। हम मतलब मिल गया तो ठीक है, व्याकुलता नहीं है कि हम जाने कि आप जो श्री चैतन्य चरितामृत में या गोविंद लीलामृत में या अन्य जो भी ग्रंथ हैं उसमें क्या है। तो यहाँ पर हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि उनके संग भी मेरा उठना बैठना नहीं हुआ। सत्संग ही भक्ति का कारण है, कारण भी वही है और कार्य भी वही है। भक्ति का काम क्या है? सत्संग, यानी कि शुरुआत होती है सत्संग से भजन में। अगर सत्संग नहीं किया तो चाहे कितनी भी माला कर लो, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। श्रद्धा की उत्पत्ति सत्संग से होती है और सत्संग से ही जो है श्रद्धा बढ़ते बढ़ते अन्य स्तरों को प्राप्त करती है। तो सत्संग ही भक्ति का कारण है और भक्ति का कार्य भी है। यहाँ तक कि सत्संग ही साक्षात भक्ति की, यानी भक्ति महारानी भी सत्संग के वश में है और भगवान भी सत्संग के वश में है। भगवान भी सत्संग के वश में है। भगवान कहते हैं मुझे वही व्यक्ति वश में कर सकता है जो निरंतर सत्संग करता हो, है ना, गुरु मुख से, वैष्णवों के मुख से मेरी लीला कथा को सुनता हो, जिसकी ऐसी तन्मयता है मेरी लीला कथा में, उसके मैं बड़े आराम से वश में हो जाता हूँ। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, साधु संग सर्वशास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति होय। तो सजातीय आशय रसिक भक्तों के संग में भक्ति रस का आस्वादन चमत्कारित्व प्रकट होता है ना। साधु संग तो करना चाहिए, लेकिन कैसा साधु संग? सजातीय आशय। अगर आप मंजरी भाव का भजन कर रहे हैं तो दूसरा भी वही कर रहा हो। अगर वो मंजरी भाव का भजन नहीं कर रहा है, अन्य कोई भजन कर रहा है, तो भजन तो कर रहा है, तो प्रणम में है निश्चित रूप से, लेकिन संग करने योग्य नहीं है कि उससे हृदय की अंतरंग बातें की जाए, भक्ति की अंतरंग चर्चा की जाए, वो संभव नहीं है उसके साथ। तो इसीलिए बोला गया, ग्रंथकार कह रहे हैं कि अपने गहन दुख या आक्षेप की बात किससे कहूं, ऐसा भजन उपयोगी दुर्लभ मानव जन्म बेकार बीत गया। भजन उपयोगी देह है ये, कुत्ते बिल्लियों की देह भजन उपयोगी नहीं होती। मनुष्य बन करके अगर हम जा करके अफ्रीका में पैदा हो जाएं तो भी कहाँ भजन कर पाएंगे? वहाँ कहाँ हमारे सजातीय आशय संग मिलेगा? वहाँ कहाँ है वृंदावन? नहीं है ना। लेकिन यहाँ भारत में तो सब कुछ मौजूद है, संग भी मौजूद है, ग्रंथ भी मौजूद है, आचार्य भी मौजूद हैं, सब कुछ है, और शरीर भी हमें बड़ा स्वस्थ मिला हुआ है आप सबको। और फिर भी भजन ना हो और भजन ना करने के करोड़ों बहाने बना दिए जाएं, तो फिर बताइए इंसान किसे धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है ना। यही हमारे श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वस्तुतः जब अपने लिए बात कह रहे हैं ग्लानि से भरते हुए, तो वस्तुतः वो बात उनके लिए कहाँ पर ठीक है? वो तो प्रेम से उत्थित उनका दैन्य है। वास्तव में ये बात हमें टच करनी चाहिए कि नहीं, सही कह रहे हैं, हमारा जीवन गुजर गया, हमें शत शत धिक्कार। से सब भक्त संग जे कोरिलो तार संगे कहने नहीं लो वास, की मोर दुखेर कथा जन्म गोवाइनो वृथा, धिक धिक नरोत्तम दास। अपने को धिक्कार है नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनकी वाणी सुन करके ये मत समझ लेना कि वाकई ये धिक्कार के योग्य नहीं, यह है प्रेम की मूर्ति। श्रील ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति है, और इनकी ये जो आरतीमय वाणी है, ये इनके प्रेम से उत्पन्न दैन्य से ही निकली है, ये जानना होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि ब्रज में अगर राधा कृष्ण का भजन है
तो उसे राग का संबंध लेके ही भजन करना होगा। रागानुग भजन जब आप करेंगे तो ही प्रिया प्रियतम का अनुभव हो पाएगा, और वो भी तब जब हम अपने आचार्यों की वाणी का सेवन करेंगे, उनका श्रवण करेंगे। तो ऐसा हम कर पाएँ, हम कुछ सीख पाएँ अपने श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की इन वाणियों से। गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बरसे, बस यही शुभकामनाएं हमारी, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।